परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अदीन। फिर बताते हैं कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हरि की सेव, कह कबीर बैकुंठ में, वो चले गए सुख देव। हरीश ने गुरु नहीं बना तो देखिए ब्रह्म मट्टी हुई, भूत बन गया, बनना ही था। ये देखिएगा अपना आत्मा स्वयं परमात्मा आए थे कबीर जी, और उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। उनके साथ अटपट करके छोटे से बालक का रूप धारण किया, पंचगंगा घाट की पैड़ियां पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते वक्त से उनके सिर में नीचे उतर रहे थे नहाने के लिए पैड़ियों पर, कबीर परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊ लगी। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा, बेटा रो है ना। कबीर साहब ने रोने की लीला की, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। फिर रामानंद का भी लंबी चर्चा है, वो फिर बताएंगे। कहने का भाव यह कि जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए और सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसी रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में विराजमान, तब नीचे आके कहा था, ये भगवान दो ठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और कह रामानंद हम कारण है, तुम आए हो मगज। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लड़हार। अब रामानंद जी ने हाथ जोड़ दिया, भगवान मैं आपको शेष कैसे बनाऊं, मेरी आत्मा नहीं मानती, आप तो भगवान हो। तब परमात्मा ने कहा, रामानंद जी स्वामी जी, आने वाले कलयुग में जब ये बीच की पीढ़ी का समय आओगा, उस समय ये काल के दूत भ्रमित कर देंगे, यूं कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाए थे, क्योंकि वो तो संत मानते हैं कबीर जी को, और सारी बात बिगड़ जाएगी। तब रामानंद जी चुप हो गए कि जो आपकी आज्ञा। कबीर साहब ने कहा, मेरी आज्ञा मान लो, ये परंपरा बनाए रखना है, और ये परम धनी न कोई, इनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की। अब देखना क्या हालत हो इसकी। अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहाँ पर इनका यू 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने हैं और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में, लड़की में पहले भी भूत था, और परमात्मा की वाणी, कबीर साहब की वाणी और महापुरुषों की, जैसे परम पूज्य कबीर जी की वाणी है,
और आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी, ये दुर की वाणी है। इन वाणियों के असर से इनके बोलन ते भी इन भूतों के ऐसे लगे जैसे करंट लग गया करे। तो ये इनसे मतलब इनका निवारण तो नहीं होता, लेकिन ये इनमें कुछ विशेष गतिविधि आ जाती है, तो जिस कारण से वो इस वाणी को सुनकर वो लाल आंख हो जाया करती बुक्की की। ये के भक्ता के लक्षण है, आंख लाल होंगी अंगारा सी, ये तो भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं। ये देखिएगा, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था, बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, और कबीर साहब कहते अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करे खराब। ये देखना, या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे वे घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है, खाक रस आवा था उसने, मूर्ख थी वह। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, वह बेहोश पड़ जाती, भूत उसने घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। दर्शन के रहेगी, सामने बैठा था और दर्शन के रहेगी उसके बता दर्शनों का मारे सट्टे। एक इन शब्द पकड़ रखा रूहानी, रूहानी संसद नो सोचो बेरना के गजब का बात पाओगी, इन्हें खख नहीं पता रूहानी होती क्या चीज है। अब देखो, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखा सियावेश नहीं पाता वो शिवदल ने न्यू ना मेरा सतनाम के स्थान है कि नाम है, राधा स्वामी स्थान है कितर को ठिकाना है, और नो को बड़े ऊंचे उस स्थान पर जाती थी, ऊंची मंजिल पे। शिवदयाल ने ना बेरा था उस मंजिल के है। सतनाम क्या चीज है? सतनाम 2 अक्षर का है, ये मंत्र है जाप करने का, इसमें एक ओम है और एक ये तत्सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। और तीसरा जो मंत्र है वो मिलकर फिर ये वो सार नाम है। फिर तीनों का इकट्ठा ही सिमरण होता है। देखिए इनकी फिर सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है, इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी उसके जीते जी जो सेवा करती थी, रोटी बनाती थी, हुक्का भरती थी, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भरती थी। अब ये लेखक कौन है? श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, अब वो जिसमें पहले शिवदयाल जी रहता था, फिर वो छोटे भाई का हिस्सा आ गया होगा। तो कहता वो पलंग जिस पर स्वामी जी महाराज बैठा करते और बुक्की होका भर कर दिया करती थी, रोटी खिलाया करती थी, वो पलंग आज भी बिछा हुआ है। और फिर वो भूत बन के बुक्की में आ गया शिवदयाल, क्योंकि उस बुक्की में आकर बोला कि तू चिंता ना कर, उसी तरह भोजन बना, रोका भर मेरी सेवा कर। पहले वह बुक्की हुक्का भी ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लाएगी कि वो भूत बैठा उसके अंदर शिवदयाल, और उसी पलंग पर बैठ कर रोटी बनाती बुक्की, फिर वो भूत था इसमें।
पलंग पर बैठ कर रोटी खाता और फिर हुक्का पीता भर के, वह बुक्की भरती और वो बुक्की पीती। ये देख, उसके अंदर वो बैठा था। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी पहले जीते जी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतना सम रहा भूत तेरा गजब भैया, हाँ तेरा गजब भैया। करोड़ों व्यक्ति डुबो दिए इसने, आप डूब गया। ये परमात्मा प्राप्त प्राणी के लक्षण है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अरे यो फिर बुक्की में बैठा हुक्का पीवे। अपने आत्माओं, परमात्मा का वो उस समय बताया हुआ ज्ञान आज सक्सेस हो रहा है कि इन सब के अनुभव इन्हीं के कर कमलों से लिखे हुए। अब ये यूं भी ना कह सकते कि हमारी पुस्तक को ना, क्योंकि सब बच्चों के घर रखी है इनके अनुयायियों के। अब तो वो धीरे धीरे सोचते हैं हम करें क्या। 20-20 साल 30-30 साल खो दिए, किसी ने 40-40 2-2 3-3 पीढ़ी नाश कर दी इनकी। लेकिन पुण्यात्मा पाछा गई सो जान दे, अल्ले रहती ने राख। अब तो बचो, पाछा गई सो गई। अब देखो बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया है, उसने ऑन कर ले जाते ही वो भूत आ गया। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण है, कई आपने देखे होंगे, आ जाते हैं किसी ने कहा मैं बहरो बहरो बोलूं, बहरो बहरो भूत बेटी का बाप, तो न्यू बुक्की माँ का बोल रहा है। आगे देखो कमाल कर रखा है। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को जो लेखक बोल रहा है भी, जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। फिर उस सतलोक में कित गया, वो तो बुक्की लोक में बैठा था। फिर तेरा गजब भाई। एक भक्त ने पूछा, राधा स्वामी वाले भक्तों से डिस्कस होती है भक्तों की, उसने पूछा कि भाई कबीर साहब तो 4 युगों में आए हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर साहब के नाम से। कबीर साहब खुद कहते हैं 4 युग में संत पुकारे को कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब खुद कहते हैं कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग में नाम कबीर धराया। 4 युग में हम आए। तो तुम्हारा यो परम धनी शिवदयाल जी का कोई पूर्व इतिहास है इससे पहले 150 साल तो पहले? कि नहीं भाई, वो तो नहीं, पहले नहीं। फिर उससे पहले वालों का कल्याण किसने करा भाई? तो बुद्धिमान तो वहां पर रुक जाते हैं सचमुच, यह तो बात बिगड़गी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे,
ये झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु नकली, ये मर गए भूत बने अंडे हैं, और दुनिया इनकी पूजा करे, वो भटक रहा है प्रेत बनकर। अपनी आत्मा आपके सामने आ गई है सच्ची बात। अब ये कहते हैं हमारा ज्ञान तो गीता और वेदों से ऊपर का है, हमने जोत लाने की जरूरत नहीं। जो थोड़ी बहुत पुण्य हवन यज्ञ का होता था, वह जोत बंद करवा दी ना। हिंदू समाज में घर घर में जोत लगा करती थी, घी प्रज्वलित करना ही हवन है। और फिर गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ के जो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपने पढ़ लिया। वो सतनाम, सतनाम की तो स्थान है। सतनाम फिर सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतपुरुष भी सतनाम। अरे बैठा के बताए भगवान। तो ज्ञान यज्ञ का लाभ नहीं, हवन यज्ञ का लाभ नहीं। मंत्र इनके 500 नाम काल के जानो। इस राधा स्वामी वालों के थोड़ा सा और दिखा दो, ये 500 नाम काल के। हे भगवान, अपने आत्माओं ये प्रोजेक्टर और ये टीवी और ये साधन जो दिए भगवान ने, ये आपका ऊपर वरदान से दोगे आपके लिए। कोई तेनू सोचा जैसे पहले थी अपनी अपनी डफड़ी, अपने अपने राग सब बता ही रहे थे, अब आपके रूबरू कराए जा रहे हैं। ये सच्चाई सामने, दास यहाँ दिखा रहा है, आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। कोई झूठ नहीं, इतना सा कोई मिलावट नहीं। तो आप कितने दृढ़ हो जाओगे, उन नकलियों को आप रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद, भाग 1 है ये सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई भाग 1 घट रामायण। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 27 पृष्ठ है, 27। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब बाख्या, और 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब राधा स्वामी वाले तो 500 बगाटा जोड़ रहे हैं, वो 6 क्या कहाँ है। और 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म रायु 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। अब जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। सुरित नृत्य ले काल लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 निरंकार ओंकार, ये 500 नाम काल के। और फिर बताया कि वो 6वां नाम गुप्त कर रखा। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। इन 6 का नहीं बेरा। और कहते हैं दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। कैसे जाओगे भगवान के दरबार में, कि सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम सार शब्द, सार नाम ये तो आपको दास बतावेगा। इससे काल गिरता है, कंडम हो जाता है, रास्ता नहीं रोकता है। और सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम और एक वो तत् गुप्त है। सतनाम ले जीव उभारी, सतनाम से जीव का वो भक्ति धन इकट्ठा होता है। और ऐसे चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब के रह गए राधा स्वामी पंथ में, खक रह गए, वो शिवजाल भूत बन गया। 500 नाम काल के जाप करे, इनका ज्ञान दिखाई दिया, अटपट मार रखी। वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द और सतपुरुष। सतनाम ही सतपुरुष है। अरे फूटे भाग हमारे, ऐसे परम धनी को आगे मार के दुनिया डबोगे। अब आपको दिखाते हैं उस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता क्या ज्ञान देता है। और हमारे इन धर्म गुरुओं ने इन सदग्रंथ, ये सदग्रंथ सही है, इनको समझने वाले मूर्ख थे जिनका अनुवाद ठीक नहीं कर पाए। अब देखिएगा, अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में श्रीमद् भगवत गीता ले लिया अब हमने, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है।
7वां अध्याय और श्लोक नंबर 29 में ये बताया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतंती ये जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, इसे छुटकारे के लिए मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करके और उससे तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्वविदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये बनता है कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना करके तत्वदर्शी संत के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से छूटने की ही इच्छा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं, तो वो क्या है? वो तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित होते हैं। वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ की अटपट की वस्तु कुछ नहीं मांगते, भगवान थे। अब इनका अनुवाद देखें। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्व उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साथ में देखिए 30वें श्लोक में ये कहता है, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझको अंतकाल में जानते हैं, वो केवल युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। कहने का भाव यह है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं और मुझे ही सारे दातम का मुखिया मानते हैं, वो तो केवल मेरे सतर का ही ज्ञान रखते हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत मिलने के बाद वो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तो इसमें ये 30 ही श्लोक है 7वें अध्याय के। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर जो आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि वो व्यक्ति जो तत्व ब्रह्म से और सारे धातुओं से सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा मन से बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते, वो तत्व ब्रह्म से परिचित है। तो किम तत्व ब्रह्म, फिर वो कौन है वो तत्व ब्रह्म? देखो, जिसको जानकर जीव फिर केवल जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वां अध्याय 8वां अध्याय प्रथम मंत्र, किम तत्व ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के इस 3रे श्लोक में उत्तर दिया है। श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा हम बिल्कुल सिंपल से उस पर आ जाएंगे। गीता जी को बहुत आसान हो जाएगा अपने को समझना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी, 3 दिन की छुट्टी दिवाई और यहाँ बैठ के आप परमात्मा की समृत ज्ञान का आनंद ले रहे हो। कदे सपने में भी ना देखा ना सुना आपने, जो आज आपके ऊपर वर्षा करवा दी दाता ने, तो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के। आप जी ने पढ़ लिया पहला और तीसरा। अब देखो, ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। अब हम सिर्फ यहां से लेंगे इनका अनुवाद। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ओम ऐसा, ये ओम है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। ओम यह है एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सुमन करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और परमात्मा कबीर साहिब जी भी अपने इस सूक्ष्म वेद में कहते हैं, 5वें वेद में, कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
यही तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि जिस सतर की भी आपने भक्ति करनी है, उस नाम के जाप से करनी है, उस नाम का अंतिम सांस तक जाप करना है। अभी गीता ज्ञानदाता भी कहता है मेरी भक्ति करनी है तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। यो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिलाते, हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये कहाँ से लाई मंत्र? ये गीता जी में जो मंत्र जाप करने का निर्देश नहीं है, उसके अतिरिक्त जो साधना और मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न कोई सुख होता है, यूजलेस। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय में निर्णय कर देता है कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम हो गया, और उसकी भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 17 का जो 23 मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका सीधा सार्थ बनता है ब्रह्मण माने या पक सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम यू है, उसके पाने का मंत्र। ओम तयु सरपुरुष का ब्रह्म का, और तत्व और सत्य सांकेती के काल नहीं जानता, यू कहता है कि उससे पूछो तत्वदर्शी संत से। ये देखिएगा चौथे जाएगा 34वां श्लोक दिखाते हैं आपको। अब चौथे जाएगा 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि पहले जो ज्ञान दिया है वो तो सब आप अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। चौथे जाएगा 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार ये है ब्रह्मण मुखे, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ। अब देखो इन्होंने यहां डंगा कर दिया, यहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपने भी देखा था ब्रह्मण माने, ये 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक इन्हीं का अनुवाद है गीता प्रेस गोरखपुर वालों का। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ब्रह्मण माने। और यहां डंगा कर दिया जहाँ इनकी बुद्धि स्लप करेगी। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनका अकल काम करना बंद करेगी। इन्होंने कर दी इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यह कर दिया वेद की वाणी में। कोई बात है, गीता वेद की वाणी तो है ही। यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली उस वाणी में। ब्रह्मण मुखे कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं परम अक्षर ब्रह्म, और ये तत्व ज्ञान बताते हैं। विस्तार से कहे गए हैं उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में। और इन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते करने होते हैं वो मंत्र, इसे बताओगे। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये है वो तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान है जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है, जो कबीर परमात्मा ने कबीर वाणी में बोल रखे, ये तत्व ज्ञान है। अब यहाँ बताया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, ये अध्याय 4 का ये मंत्र नंबर 34-32 हमने पढ़ लिया। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है, तत्वदर्शी संत ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर पर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए और इसने स्पष्ट कर दिया है
कि मैं कंप्लीट नहीं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे पूछ लो। अब ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ये तीनों मंत्र आपके पास नारे नारे बता दूंगा, लगे रहना, सबको मिलेंगे, पूरा विश्व आएगा। परमात्मा ने बोल रखा पूरा विश्व ग्रहण करेगा इस मार्ग को, क्योंकि सब बच्चे उसी परमात्मा के हैं। काल ने हमारे को विभाजित कर दिया आपस में लड़ाई रखने के लिए, आपस में एक दूसरे के शत्रु बनाने के लिए, और ताकि ये भगवान तक पहुंच ना सके, ये यहीं उलट पुलट हुए रहे। लेकिन भगवान का वचन मिथ्या नहीं जा सकता। उन्होंने कह रखा है कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही नाम रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, और सब भक्ति करेंगे सतनाम की, सच्चे नाम की, 2 अक्षर की, और सबको पार करूंगा। जितने जीव जहान सबको पार कर दूंगा जो शरण आओगे मेरी। अब हम फिर आते हैं 8वें अध्याय के। देखो अब ये अध्याय नंबर 8 का, अब हमने ये पढ़ लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, तीसरा मंत्र, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और यहां फिर 8वें अध्याय के 5वें में क्या बताया है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे मद भावम याति, ये लिखना चाहिए था, मेरे साक्षात स्वरूप को नहीं, वो मेरे भाव में भावित, मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में उसकी भावना बनी रहती है, आस्था बनी रहती है। इस प्रकार कोई संशय नहीं। इस 6 में बताया है कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो व्यक्ति जिस भी भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसका इतना सा अर्थ है। कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। तत्भाव भावती, जैसे सारी उम्र जिसने हनुमान जी की जय बोली, हनुमान जी के व्रत रखे, उससे भावना रहेगी। ऐसे बता रहा है कि जो मेरी शरण में, मेरे में भाव रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा, देखना, उसी भाव में भावित रहता है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, इस 7वें में क्या बताया है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त। अब ये अनुवाद करता कि अपनी सोच होती है, अभ्यास योग युक्तेन। अब जैसे सुरत शब्द अभ्यास बताया है ना, तो ये नाम जो दास आपको देगा, इस नाम के अभ्यास से युक्त होकर, इस भक्ति से, योग माने साधना से, इस सतनाम की और सार नाम की साधना से, देखना अभ्यास योग युक्तेन, क्योंकि नाम के जाप का अभ्यास करना होता है, ये ध्यान नहीं है, इस ध्यान का अर्थ नहीं है। परमेश्वर के यानी उस नाम के अभ्यास से, योग से युक्त यानी उस साधना से युक्त प्राणी दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपनी तो उसने 7वें 8वें अध्याय के 5 और 7 में स्पष्ट कर दी, फाइनल कर दी कि मेरा सिमरण कर, मेरे में भाव वाला हो जा, और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मुझे सिमरण करेगा मुझे प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा। इससे 2 बात स्पष्ट होगी कि गीता ज्ञानदाता की शरण में रह के अर्जुन इसकी साधना करते हो तो जन्म मृत्यु भी रहेगी और युद्ध भी करना होगा। तीसरी बात यह सिद्ध होगी कि जब युद्ध में भी स्मरण यानी मंत्र जाप करने का कहा गया है तो ये इससे कठिन काम और हो ही नहीं सकता। युद्ध तय, नाम भी सुमर और युद्ध भी कर। तो इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। कहते हैं वायु अनिलम अथिदम वसमांतम शरीरम,
ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो श्रद्धा से। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के, विशेष कर्तव्य जानकर इसका ओम नाम का सेवन कर। फिर 40 में जाके 17वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा, दो परमात्मा है, एक तो ये खुद वेद ज्ञान दे रहा है या गीता ज्ञान दे रहा है, और दूसरे परम अक्षर ब्रह्म के बारे में। वो परमात्मा तो गुप्त है, मेरा ओम नाम है, और उसके विषय में तत्वदर्शी संतों से पूछ। 40 में अध्याय के 10वें मंत्र में बोल रखा है यजुर्वेद में। अब यहाँ स्पष्ट हो गया 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कह रहा है। हमने 8वां पढ़ लिया, देखो 8वें अध्याय का ये 8वां पढ़ दिया। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी उस परम पुरुष, दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। 9वें में फिर बताया है अपनात्मा, यहाँ परमात्मा का नाम भी लिखा है, फिर भी हम इसको अब चैप्टर को छेड़ेंगे नहीं। जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ लिख दिया, इसका अर्थ इन्होंने अनादि, सबके निंदता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, इसका अर्थ है अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 8वें अध्याय का हम 10वां पढ़ रहे हैं, 8, 9 पढ़ लिए। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस नाम की भक्ति से परिपूर्ण, वो भक्ति का धनी व्यक्ति अंत काल में योग के बल से, योग मानो साधना की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस यानी उससे गीता ज्ञान दाता से अन्य उसके पास रह जाता है। अब इससे हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये 3-4 श्लोक दिखाते हैं आपको, फिर आज का ये अमृत पान पूरा हो जाएगा। अब देखिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन अब तूने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है तो हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्मा 18वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक चल पड़े। 18वें अध्याय के ये अंतिम श्लोक है और यह निर्णय आ गया पूरे सदग्रंथ का। गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि जो गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने कहना था वो तेरे तो कह दिया, अब तू सोच ले क्या करना है। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, मैं नहीं जानता। मेरी शरण में रहना तो ओम नाम है, अर्थालठ युद्ध भी कर झगड़ा कर, और जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी सदा बनी रहेगी। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। ये देखो 63वां श्लोक। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान यानी गीता जी का ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे कर। अब देखो यहाँ तो बता दिया कि गोपनीय से भी गुप्त यानी गुप्त से गुप्त भेद बता दिया ज्ञान। और फिर 64 में कहता है कि सर्व गुहतम सबसे गुप्त भूय यानी पुण्य स्वर्णों में परमम वच इष्ट असी में दृढ़ इति। इति माने जो 62वें श्लोक में बताया ना, वो मेरा भी इष्ट है, मेरा पूज्य देव है, कति पक्कम पक्का नो डाउट। और तत्वक्ष्यामि ते हितम, अब तेरे हित में बता दिया मैंने, मेरा भी पूज्य देव वही है, यही है जो 62 में बताया। और यह इन्होंने गलत कर दिया, इष्ट का अर्थ फिर ये कर दिया है। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन, क्योंकि आप मेरे अतिशय प्रिय हैं। इससे यह परम हितकर वचन तुझे कहूंगा। कोई बात हुई है? जब ये कति यहाँ बता दिया 63वें श्लोक में कि इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया,
तो यहाँ कह है इसका अर्थ क्या था, तो मेरा प्रिय है और गुप्त से गुप्त बताऊं। अब कहे कि इससे भी गुप्त और बता दूं तेरे, तो सबसे गुप्त कि वो मेरा इष्ट देव भी वही है। और परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। गोरखनाथ से कहा था कि तू जिसके ऊपर फूल रहा है ना, अलख निरंजन कहता है वो काल है, और वो मेरी पूजा मेरा ध्यान करता है, क्योंकि यहाँ तप से ही राज प्राप्त होता है। इसने अपना राज चलाना, वो तप करता है मेरा करता है, जब इसमें टुकड़ा दे देता हूँ थोड़ा, इस तप के बदले इसका ढमढमा चल रहा है। अब देखो 65 में 98 अध्याय के 65 में, मुझ में मन वाला हो मेरा भगत बन है, और मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर। अपने बारे में तो कहे मुझे प्रणाम कर, और तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे मैं सत प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तो मेरा अतिशय प्रिय है। अब 66 में मैं क्लियर कर दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। पुण्यात्माओं, ये व्रज का और थोड़ा सा झंझट मिटाना पड़ेगा। ये कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझ में प्रीतज, मुझ में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जा। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते के दैनी बनाऊंगा, सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब 10 मिनट का सत्संग आपको और सुनाते हैं। पहले तो व्रज माने जाना होता है, इन सब नकलियों ने आना कर रखे। इंग्लिश वर्ड गो है, गो मीन जाना होता है, और कोई सेंटेंस ऐसा हो किसी उल्लेख में और उसका अर्थ कोई बिना समझे गो माने आना करता है, तो कितना विद्वान होगा। और तो 1 नंबर का नकली व्यक्ति अज्ञानी होगा जो गो माने जाने का अर्थ आना करता है। यही क्रिया इन्होंने कर रखी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका। परमात्मा ने कितना अच्छा मौसम बना रखा है, ना मच्छर ना मक्खी, ना गर्मी ना सर्दी है, और ये अमृत वर्षा होगी। पहले हम फिल्म देखा करते बिना ज्ञान के, VCR लिया करते थे, 3 कैसेट लाते 3-3 घंटे की, और 100 रुपये किराया लग गया करता जब, और सारी रात बैठे रहे, तीनों आंख पाड़े, 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी रात देखांगे, चाह बनवाए जांदर पिए जांदर, कोरी बकवास देखा करते। और पुण्यात्मा ये अमृत वर्ष है, कदे देखा ना सुना उस परम पिता का ऐसा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, तो इसमें लटके ना लियो, थोड़ी देर ध्यान रखियो। बस 10-20 मिनट का सत्संग और है। ये देखिएगा, एक ये शब्द कोश में आपको दिखाते हैं। पहले ये संस्कृत हिंदी कोश है, ये वामन शिवराम आपटे इसका ये संग्रह करता है। मोती लाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपया है। इसके हम व्रज शब्द देखेंगे। इसमें देखिएगा, ये है व्रज शब्द। व्रज माने जाना, चलना, विदा होना है, और निर्वासित होना यानी जाना। इसका सीधा अर्थ है घूमना फिरना, यात्रा करना। व्रज माने जाना, सीधा लिख रखे है, व्रज माने जाना। अब देखना, हमारे अनुवादकर्ताओं का घुमाना आपको दिखाता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें दिखाऊं पहले आते श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इन्होंने के अनुवाद किया है ये 66वां। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सोच मत कर। एक अब दूसरा, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। साधक संजीवनी हो इसमें इतना मोटा इसका ग्रंथ बना रखा है, देखो ये भगवान। और इसे पतले पतले अक्षर है समाचार पत्रों के से। अरे इसने क्या बता रखा है, ये इसके कौन है
अनुवादक श्री राम सुखदास जी, ये देखिएगा श्री राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब हम इसके आते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर। ये देखो, भगवान, ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहाँ 66वां श्लोक है। ये क्या बता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल तू मेरी शरण में व्रज माने आ जा। ठीक है। अब आपको दिखाते हैं ये श्री सतपाल जी के अंशादेशालों का श्रीमद् भगवद गीता। जगत वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, आदि संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। फोन नंबर इतने। मुद्रक राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और यहाँ पास इसका सतपाल जी का फोटो है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये है ये अष्टोदश अध्याय। इन्हें तो इकट्ठे कर रखा है सारा काम। अध्याय 18 के श्लोक 61 से 62 63 ये तो ऊपर है। इस 64 65 66 ये नीचे है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ यहाँ कराया इन्होंने, ये यहाँ किया है। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ठीक है। 3। अब चौथा यो आसाराम दिखाऊं। ये देखो श्रीमद् भगवद गीता, ये संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। श्रीमद् भगवद गीता श्री योग वेदांत सेवा समिति संत आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब देखिएगा 18वां अध्याय है और ये 66वां श्लोक। व्रज शब्द है इसमें। व्रज संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब यह 4 और 5वें दिखाऊं सुधांशु जी, श्री मद् भगवद गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज। 2002 में छपा 3रा संस्करण। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली। इनके दूरभाष। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। दूरभाष इतने। अब यहाँ आते हैं। ये देखिएगा 2 भागों में बना रखा है ना अनुवाद इसका, और कख नहीं इसके अंदर कोरा डंगा पर रखा है भगवान। 18वां अध्याय। ठीक है। 66वां श्लोक। व्रज शब्द संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 5। अब 6ठा और दिखाता हूँ आपको। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, इनको कहते हैं ये सबसे बड़े विद्वान हो। इनके द्वारा बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ ये यहाँ से छपी है। ये श्रीमद् भगवद गीता। मुद्रक हैं डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। अच्छा देखो इन्होंने क्या कर रखा है। ये 66वां 18वें अध्याय का 66वां। वर्ज सब कर्तव्यों को छोड़कर, सर्वधर्मान का अर्थ लिखा है सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 6। अरे 7वां दिखाऊं।
इन्होंने तो कमाल लग रखा है। देखिए पुण्यात्मा, इससे ज्यादा दृढ़ विश्वास होगा आपको। ये कौन है? एस्कॉन वाले बोले इनको, एस्कॉन वाले। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये देखिएगा, ये यहां से छपा है इनके द्वारा। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री मद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्था। ये लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यहाँ से छपती है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। यहाँ अब हम यहाँ आते हैं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये 66वां श्लोक है वर्ज। इसका अर्थ आगे है, यहाँ किया है इन्होंने। क्या किया है? पहले इन शब्दों के मायने लिखे हैं, अर्थ। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज त्याग कर, माम माने मेरी एक मात्रम, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। बिल्कुल सही अर्थ कर दिया, वर्ज माने जाओ, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ घुमाओ, देखना ये अनुवाद है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ये चौड़े में झूठ बोल रहे। वर्ज माने जाओ, माना तो ठीक लिख दिया, हरियाणा का आओ। तेरा गजब हो, हे मालिक। एक कलयुगी महर्षि दानंद का और अनुवाद दिखा दें आपको, इसने तो कलम तोड़ रखी। ये एक पुस्तक है इनकी, श्री महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज, नया बास, नई दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में, सम्मत ये 2028 में, 1971 में। आप दिखाते हैं आपको, इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा, ये है मिर्जापुर की घटनाएं, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दानंद सरस्वती का, पृष्ठ नंबर 208 पे। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, अनुवाद देखे गीता जी के, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, ये व्यक्ति बता रहा जो ये प्रकरण बोल रहा है, स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी यानी महर्षि दानंद जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब इस राम गोपाल वैश्य ने स्वामी महर्षि दानंद जी को बड़ा विद्वान समझकर उससे जाकर प्रार्थना की कि मैंने बहुत सी अनुवाद देखे गीता जी के, सब ने वर्ज का अर्थ आना कर रखा है, जबकि वर्ज का अर्थ तो जाना होता है। कृपा मेरे शंका का समाधान करें। अब महर्षि दानंद लगा समाधान करने, देखना। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा कि इसका शंका समाधान अर्थ बताने लग गया कि सकंदवादीसु पर रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है, अर्थात धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देख अब यो लेखक कितनी प्रशंसा कर रहा है इस अज्ञानी महर्षि की। अब उसने तो पूछा था जी वर्तमाने जाना होता है, यो आना क्यों लिख रखा है? और लगा अनुवाद पर हैं और अड़ंगा बना दिया कि तो आसपास भी नहीं। देखिए स्वामी जी ने कहा
सकंदवादीसु परम रूप वाच्यम, इस वार्तिक के वकार के अकार के और अगर पक्षर अकार तद्रूप हो गया, वो शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है। कोई खा कर करे इसने बता। अब वो बातें माथ मार के और के कहे बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका समाधान हो गया। राम गोपाल वैसे बड़ा प्रसन्न हुआ, ये बापा प्रसन्न हुआ भाई बक्का के कहा उसने बोल तो छो माजा आगे देखो हैं। अर्थ धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण भी है जो तूने ये अकार मकार वकार अगर पक्ष बताया है। स्वामी जी ने ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियां प्रमाण दिए। बस बात 2 अक्षर की है, वर्द माने जाना है, यो आना क्यों लिखा? कोई बात है या गो माने जाना है, उसमें अकार मकार खकार के होता। सीधी सी बात से ज्ञान को नहीं, अज्ञान के भरे थे लोग। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, भाई गुरु बिन का हो न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़ है जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे। अब दास पैदा आखिरी पुण्यात्मा आपके लिए जो खजाना खोल दिया, लूट लो मालिक के इस माल को। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।